दोस्तों स्वागत है आप सबका फिर से एक और नए वीडियो में। इनकम टैक्स के आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज। ये जो चैप्टर होता है बेसिकली आपको ये बताता है कि अगर आपको किसी प्रीवियस ईयर में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को कौन सी इनकम से आप एडजस्ट कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने लॉस को एडजस्ट करोगे। दूसरी चीज, अगर आपको प्रीवियस ईयर में आप उसको पूरी तरीके से सेट ऑफ नहीं कर पाते हो, एडजस्ट नहीं कर पाते हो, तो फिर आप उसको कितने प्रीवियस ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। एडजस्ट करने का मतलब यही होता है कि आप अपनी इनकम से अपने लॉस को माइनस कर देते हो। तो अगर आप प्रीवियस ईयर में नहीं कर पाते हो तो आप कितने प्रीवियस ईयर तक उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, यही चीज हमको ये चैप्टर बताता है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। हम लोग इस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी चाहिए हो तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी प्रोवाइड कर दूंगा। टॉपिक को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको दो तरीके के एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे। एक होता है हमारे पास में इंटर सोर्स एडजस्टमेंट और दूसरा हमारे पास में होता है इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब हेड एडजस्टमेंट को हम लोग समझ लेते हैं, सोर्स वाला हम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो ग्रॉस टोटल इनकम आप निकालते हो वो ग्रॉस टोटल इनकम आपके 5 हेड के टोटल को मिला करके बनती है। वो 5 हेड आपके कौन से होते हैं? एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, इसके बाद एक आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसके बाद एक आता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन पीजीबीपी, एक होता है कैपिटल गेन और लास्ट में एक आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये जो 5 हेड हमारे पास में होते हैं बड़े बड़े, इनको जब हम टोटल करते हैं तो हम लोगों को अपनी ग्रॉस टोटल इनकम मिलती है। अब क्या होता है कि आपको इन 5 हेड में से हो सकता है किसी एक हेड के अंदर में लॉस हो रहा हो। जैसे सैलरीज में तो खैर लॉस नहीं होता है, ये वाला जो आपका हेड होता है इसके अंदर आपको लॉस कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको लॉस अगर हो रहा है तो ये जो बाकी के बचे 4 हेड हैं इनमें लॉस होता है। अब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में लॉस हो रहा है, तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में लॉस हो रहा है तो आप हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को अपने प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन या फिर सैलरीज या फिर कैपिटल गेन या फिर अदर सोर्सेज, तो इनमें आप किस तरीके से ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हो। मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट हमको ये बताता है कि अगर हमको पूरे के पूरे एक हेड के अंदर में नेट लॉस हुआ है, ठीक है, पूरे के पूरे एक हेड के अंदर में अगर हमको लॉस हुआ है तो उस लॉस को हम लोग कौन से दूसरे हेड में ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। इंटर हेड का मतलब एक हेड का लॉस दूसरे हेड में ले जाकर के हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब इसके बाद बात आती है इंटर सोर्स एडजस्टमेंट की। देखिए इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हमको क्या बताता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अब जरूरी तो नहीं आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी आपके पास में एक ही हो, ठीक है, आपके पास में हो सकता है मल्टीपल हाउस प्रॉपर्टीज हो। तो यहाँ पर आपकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में मान लीजिए एक हाउस प्रॉपर्टी थी, इसका नाम था HP1 हाउस प्रॉपर्टी 1, एक का हमने नाम दे दिया हाउस प्रॉपर्टी 2, एक का हमने नाम दे दिया हाउस प्रॉपर्टी 3। तो इंटर सोर्स एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस हो रहा हो और आपको हाउस प्रॉपर्टी 2 में इनकम हो रही हो, तो आप ये जो हाउस प्रॉपर्टी 1 की, ये जो हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हाउस प्रॉपर्टी 2 की इनकम से। तो ये क्या हुआ, ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट हुआ। इंटर सोर्स का मतलब है कि एक सोर्स को ले जा करके दूसरे सोर्स में हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं। इंटर हेड का मतलब था कि पूरे के पूरे हेड का लॉस हम लोग दूसरे हेड में ले जाकर के एडजस्ट कर रहे थे। इंटर सोर्स का मतलब है कि एक हेड के अंदर में जो हमारे मल्टीपल सोर्सेज हैं उनके बीच में हम लोग जब एडजस्टमेंट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। तो आपको ये समझ में आ गया, इंटर हेड का मतलब पूरे के पूरे हेड का उठा करके लॉस हमने दूसरे हेड में ले जाकर के एडजस्ट कर दिया। इंटर सोर्स का मतलब है कि हम एक सोर्स को दूसरे सोर्स में ले जाकर के एडजस्ट करें, मतलब एक सोर्स की जो लॉस है उसको हम लोग ले जाकर के दूसरे सोर्स की इनकम से एडजस्ट कर रहे हैं, और ये जो दोनों सोर्सेज हैं वो एक ही हेड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं इंट्रा हेड, ठीक है। इंटर सोर्स जो होता है वो एक तरीके से इंट्रा हेड होता है, इंट्रा हेड, ठीक है, INTRA। इंट्रा हेड का मतलब सेम हेड के अंदर में जो मल्टीपल सोर्सेज है उनमें हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा इंटर हेड एडजस्टमेंट और इसके बाद हो गया इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। अब इसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पर कुछ ऐसे हमारे सोर्सेस होते हैं जो कि इम्परमिसेबल होते हैं, मतलब हम लोग इनको आपस में एक दूसरे के अंदर ही एडजस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बोला ना कि अगर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो उसके अंदर में हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है, हाउस प्रॉपर्टी 3 है, और इन सबको जब आप टोटल कर देते हो तो आपको अपने हाउस प्रॉपर्टी के जो हेड है उसका नेट इनकम या फिर नेट लॉस आपको पता चल जाता है। इसी तरीके से जब हम आते हैं कैपिटल गेन्स पे, तो कैपिटल गेन में हमारे पास में
एक तो शॉर्ट टर्म होता है, दूसरा हमारे पास में लॉन्ग टर्म होता है। इनके टोटल को अगर हम देखें तो हमको कैपिटल गेन के अंदर में नेट इनकम या नेट लॉस तो पता चल जाता है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म होता है ये हमारे लिए एक तरीके का सोर्स है, और जो लॉन्ग टर्म है ये हमारे लिए एक डिफरेंट तरीके का सोर्स होता है। उसी तरीके से जब आप पीजीबीपी की बात करते हो, पीजीबीपी यानी कि प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, तो वहां पर आपके पास में एक तो देखिए नॉर्मल बिजनेस होता है, एक आपके पास में होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस अलग हो गया, ये एक अलग तरीके का सोर्स हो गया, और स्पेकुलेशन बिजनेस का जो सोर्स है वो एक अलग तरीके का हो गया। तो ये हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनमें इंटर सोर्स एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता है। कौन कौन से हैं वो देखिए। सबसे पहला यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होता है वो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से ले जाकर के एडजस्ट नहीं कर सकते। अभी जो एक टेबल हम लोग देखेंगे उसमें आपको क्लियरली ये चीज पता चल जाएगी। यहाँ पर बस मैंने आपको एक आइडिया उसका दे दिया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसमें अगर आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल लॉस हो रहा है तो इसको आप सिर्फ इसी के लॉस से एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये जो इम्परमिसेबल वाले इंटर सोर्स हैं इनको आप सिर्फ इन्हीं से ही एडजस्ट कर सकते हो। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हुआ है तो आप उसको दूसरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं। समझे बात को। मैंने आपसे ये कहा, जैसे कि मान लो आपको कैपिटल गेन के अंदर में दो तरीके के मेन सोर्स देखने को मिलते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म वाला और एक होता है लॉन्ग टर्म वाला। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको दो तरीके के और मिलो, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 और एक हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 2। ठीक है। इसके बाद लॉन्ग टर्म में भी लॉन्ग टर्म 1 और लॉन्ग टर्म 2, ये लॉन्ग टर्म 2। अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल ये एल टी वन में अगर मान लीजिए कि आपको लॉस हो रहा है, ठीक है, और LT2 में भी मान लीजिए कि अगर आपको लॉस हो रहा है, तो ये जो लॉसेस हैं ये आप इंटर सोर्स नहीं कर सकते हो। मतलब आप इसको ले जाकर के शॉर्ट टर्म में एडजस्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन आप किसमें कर सकते हो, अगर आपको मान लो इसमें इनकम हो रही होती है LT2 में, तो आप इसके लॉस को इसमें ही एडजस्ट कर सकते हो। मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हो रहा है तो उसको आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म में उसको नहीं ले जा सकते, ना ही आप दूसरे हेड में उसको ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर आपको हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा उसी पर्टिकुलर हेड के अंदर में। इसके बाद अगर आपको स्पेकुलेशन लॉस हुआ है, मैंने आपसे कहा ना कि पीजीबीपी के अंदर में आपको दो तरीके के बिजनेस देखने को मिलते हैं, एक होता है नॉर्मल वाला नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस और दूसरा होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। तो स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आपको कोई भी लॉस हो रहा है तो उसको आप स्पेकुलेशन गेन से ही आप एडजस्ट कर सकते हो, आप दूसरे नॉर्मल बिजनेस में ले जाकर के उसको एडजस्ट नहीं कर सकते, जबकि वो लोग सेम हेड के अंदर में आते हैं। ठीक है। इसके बाद लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, तो इसका भी जो होता है लॉस वो इसी की इनकम से ही एडजस्ट होता है। ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेसेस, तो इसका भी जो लॉस है वो भी हम सिर्फ स्पेसिफाइड दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं। अभी टेबल मैंने आपसे कहा ना कि टेबल आपको आगे दिखाऊंगा तो वहां पर आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि क्या मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज लिखी हुई, लॉस फ्रॉम एग्जेम्प्ट सोर्सेज कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट्स ऑफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर आपका एग्जेम्प्टेड सोर्सेज है, मतलब कोई एक ऐसा सोर्स है जहां से आपको इनकम हो रही है और आपका वो टैक्सेबल नहीं है, तो अगर आपको उसके अंदर में लॉस हुआ है, ठीक है, उस एग्जेम्प्ट सोर्स के अंदर अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको आप किसी भी टैक्सेबल इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपका लॉस है वो ऐसे सोर्स से हो रहा है जो कि टैक्सेबल है, अगर आपको लॉस हुआ है वो किसी ऐसे सोर्स से है जो कि टैक्सेबल है, तभी आप उसको टैक्सेबल इनकम से ले जा करके एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको एग्जेम्प्ट सोर्स के लॉस को आप इसके टैक्सेबल सोर्स की इनकम से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सेट ऑफ लॉसेस कि अगर आपको किसी एक हेड के अंदर में लॉस हुआ है तो उसको आप किस तरीके से ले जा करके कौन से हेड की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, और इसके बाद फिर कैरी फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने आपसे कहा था कि सैलरीज में आपको लॉस नहीं होता, इनकम फ्रॉम सैलरीज जो होता है उसमें आपको लॉस नहीं होता, बाकी के जो चार हेड होते हैं उनमें आपको लॉस हो सकता है। अगर आपको लॉस हुआ है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, अगर आपको लॉस हो रहा है फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी में आप क्या करेंगे कि अदर हाउस प्रॉपर्टी से ले जाकर के एक तो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाउस प्रॉपर्टी मैंने आपसे कहा ना कि आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी 1 है, हाउस प्रॉपर्टी 2 है। अब यहां पर मान लीजिए कि आपको 50,000 का लॉस हुआ और यहां पर आपको 20,000 का प्रॉफिट हो रहा था, इनकम हो रही थी। तो 50,000 का लॉस और 20,000 का प्रॉफिट, तो हमने क्या किया, पहले इंटर सोर्स किया, यानी कि हमने 50,000 को ले जाकर के 20,000 में एडजस्ट किया। तो ये जो टोटल हमारे इस हेड का लॉस था वो क्या था, वो
30,000 का लॉस हमारे पास में भी बच गया। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ अदर हाउस प्रॉपर्टी, मतलब अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी 1 में लॉस हो रहा है तो उसको क्या करिए, आप दूसरे हाउस प्रॉपर्टी में ले जा करके एडजस्ट करिए। इसके बाद भी अगर आपके पास में लॉस बच जाता है, जैसे 30,000 का लॉस देखिए बच गया हमारा, तो ये 30,000 का लॉस हम किसी अदर हेड में ले जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर 2 लाख रुपए तक ही हम लोग एक प्रीवियस ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं। बात यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी 1 थी, 2 थी, 3 थी, इस तरह से करके कई हाउस प्रॉपर्टी आपके पास में थी, तो आप क्या करेंगे, पहले आप इंटर सोर्स एडजस्टमेंट करिए। मतलब हाउस प्रॉपर्टी 1 का लॉस आप ले जा करके किसी और हाउस प्रॉपर्टी इनकम से एडजस्ट करिए, और अगर आपका लॉस फिर भी बच जाता है, मतलब ये जो पूरा हमारा हेड था इसके अंदर भी अगर आपका टोटल जो नेट लॉस बचा है वो अगर अभी भी बच रहा है तो वो आप फिर किसी और हेड में ले जा करके एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो अदर हेड की है वो कितनी है, 2 लाख रुपए। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक बार फिर बता दूं मैं आपको, यहां पर मान लीजिए कि एक हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हो रहा था, हाउस प्रॉपर्टी 1 में, हाउस प्रॉपर्टी 1 में मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए का लॉस हुआ था। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपको प्रॉफिट हुआ है लेकिन 50,000 का, यहाँ पर 3 लाख का लॉस, और हाउस प्रॉपर्टी 2 में 50,000 का गेन। तो हमने क्या किया, हमने नेट लॉस निकाला अपना, तो ये निकला 2,50,000 रुपीज। अब ये 2,50,000 को हम क्या करेंगे, हम लोग किसी और हेड में ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं। किसी और हेड का मतलब है सैलरीज हो गया, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन हो गया, या फिर अदर सोर्सेज हो गया। लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो होगी वो 2 लाख रुपए होगी, यानी कि 50,000 का लॉस हमारा जो है वो अभी भी बच जाएगा। तो ये 50,000 का क्या करेंगे, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आगे के प्रीवियस ईयर में। इसके बाद आता है लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर आपको पीजीबीपी में लॉस हो रहा है तो आप क्या करेंगे, उसको किसी और बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम से एडजस्ट करिए। नहीं हो पाता है तो आप किसी और सोर्स में उसको ले जाकर के एडजस्ट करेंगे, लेकिन सैलरीज में बिजनेस का लॉस एडजस्ट नहीं होगा। जैसे कि पीजीबीपी में भी आपको मैंने कहा कि आपके पास में एक तो नॉर्मल बिजनेस होता है, एक होता है स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉर्मल बिजनेस वाले में आपके पास में दो तरीके के बिजनेस थे, एक नॉर्मल बिजनेस 1 था, एक नॉर्मल बिजनेस 2 था। अब नॉर्मल बिजनेस 1 में मान लीजिए कि आपको 50,000 का लॉस हुआ, और नॉर्मल बिजनेस 2 में आपको 20,000 का प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करेंगे, इस 50,000 के लॉस को दूसरे नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से ले जाकर के आप एडजस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे इसके नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से ले जाकर के आप एडजस्ट करेंगे। इसके बाद भी अगर आपके पास में कोई लॉस बच जाता है, जैसे कि 30,000 का लॉस हमारे पास में बच गया, तो ये 30,000 का लॉस हम क्या करेंगे, किसी और हेड में ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन सैलरीज वो नहीं होगा। मतलब सैलरीज में ले जाकर के हम पीजीबीपी के लॉस को एडजस्ट नहीं कर सकते, बाकी जितने भी हेड बचे उनमें हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कैपिटल गेन हो गया, उसके बाद अदर सोर्सेज हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, इन सब में एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल को ये लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल की लॉस, मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस से ही एडजस्ट हो सकता है, और किसी से एडजस्ट नहीं हो सकता, ना तो उसके किसी और सोर्स से, मतलब ना तो शॉर्ट टर्म से, ना ही किसी और हेड में आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें लिखी है वही आपकी हैं, आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में मिल जाएगा अपने बुक्स में, या फिर नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज, शॉर्ट टर्म कैपिटल ये जो लॉस होता है वो एसटीसीडी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकता है। अब अगर आपको पता नहीं है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको मिल जाएगा वो प्लेलिस्ट में। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज पर अगर आप ध्यान दें, तो हमारे ये जो दो सोर्सेस थे, मतलब हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस और प्रोफेशन, ये हम अदर हेड में ले जाकर के मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर इंटर हेड एडजस्टमेंट, इंटर हेड एडजस्टमेंट यहाँ पर अलाउड है, हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन इसके बाद जितने भी ये अदर वाले हैं, इनके अंदर में इंट्रा हेड नहीं है, वो इंटर हेड सॉरी नहीं है यहाँ पर इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं है। सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी और पीजीबीपी में आपको इंटर हेड एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, बाकी के जितने भी हमारे लॉसेज हैं उनमें कहीं पे इंटर हेड एडजस्टमेंट नहीं है। सोर्सेज हो सकते हैं लेकिन इंटर हेड एडजस्टमेंट वहां पर नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी आपसे बात करी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की, तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था हमारा वो एसटीसीडी यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट हो सकता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा। इसके बाद अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ है, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर आपको लॉस हुआ है तो वो आपका
अदर स्पेकुलेशन बिजनेस में ही जाकर के एडजस्ट होगा। याद है आपको? ये देखिए, इम्परमिसेबल इंटर सोर्स एडजस्टमेंट मतलब कि ये एक ही हेड के अंदर में भी आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल वाला शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं हो सकता, स्पेकुलेशन वाला नॉर्मल बिजनेस से एडजस्ट नहीं हो सकता, ये ओइंग एन एक्टिविटी ऑफ मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला किसी और हेड में जाकर के किसी और सोर्सेज से एडजस्ट नहीं हो सकता, और स्पेसिफाइड बिजनेस वाले में भी सेम यही है। इसके बाद आता है लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। तो अदर एक्टिविटीज ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में अगर आपको इनकम हो रही तो आप उससे ले जाकर के एडजस्ट करो, नहीं हो पाता तो आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते किसी और हेड में ले जाकर के। इसी तरीके से स्पेसिफाइड बिजनेस वाला भी किसी और स्पेसिफाइड बिजनेस से आप ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर इसको समअप करा जाए तो हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग किसी और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा लॉस फिर भी बच जाता है उस प्रीवियस ईयर में, तो हम किसी और हेड में जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट यहाँ पर 2 लाख रुपए की है, और इसके बाद भी अगर लॉस बच जाता है तब फिर उसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद अगर बिजनेस या प्रोफेशन में हमको लॉस हो रहा है तो वो हम किसी और बिजनेस या प्रोफेशन से ले जाकर के एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी और हेड में सैलरीज हमारा नहीं आएगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन किसी और हेड में आप नहीं जाके घुसेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन्स वाला जो हेड होता है आपका, उसी में ही आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, मतलब एसटीसीजी से आप उसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो, प्लस आप दूसरे हेड में भी नहीं जा सकते हो। अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ है तो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम से आप एडजस्ट करोगे। अगर रेस हॉर्सेज वाला है वो लॉस है तो रेस हॉर्सेज वाली इनकम से एडजस्ट होगा, और अगर स्पेसिफाइड बिजनेस वाला लॉस है तो वो किसी और स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से ही जाकर के एडजस्ट होगा। इसके बाद बात आती है कैरी फॉरवर्ड की। अब मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपको लॉस हुआ है प्रीवियस ईयर में, आप एडजस्ट कर लोगे उस प्रीवियस ईयर में, या तो उस हेड में या फिर किसी और हेड में जाकर के। इसके बाद भी अगर आपका लॉस बच जाता है तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं आगे के सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर्स में। लेकिन कितने प्रीवियस ईयर तक? तो यहाँ पर देखिए, हाउस प्रॉपर्टी वाला जो लॉस था, जैसे मैंने आपको बताया ना, वो 3 लाख और 50,000 वाला, तो 50,000 का लॉस हमारा भी बच गया था। तो ये 50,000 के लॉस को हम लोग अगले 8 प्रीवियस ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको 2021 से लेकर के 22 में लॉस हुआ था, ठीक है, 21 से लेकर के 22 का प्रीवियस ईयर हमारा था, इसमें आपको लॉस हुआ है, इसको आप क्या करोगे, इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो पूरी तरीके से तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे अगले 8 प्रीवियस ईयर तक, यानी कि 22, 23, उसके बाद 23, 24, इस तरीके से आगे चलता जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो ये 8 प्रीवियस ईयर आपके पास में होंगे, इनमें ले जाकर के आप एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये carried forward loss can be set off only against the income from the same head in the forthcoming assessment year। ठीक है, जो भी लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जो भी लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, जैसे इस लॉस को हमने कैरी फॉरवर्ड किया, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद हम लोग सेम हेड के अंदर ही उसको एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और हेड में हम लोग नहीं जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो तो हाउस प्रॉपर्टी और बीजीबीपी में आप किसी और हेड में ले जाकर के एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन ये प्रीवियस ईयर था। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर था हमारा, सेम प्रीवियस ईयर जिसमें हम लोगों को लॉस हो रहा है। लेकिन एक बार अगर लॉस हमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो फिर उस कैरी फॉरवर्ड लॉस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट कर सकते हैं, किसी और हेड में हम नहीं जा सकते। उसी तरीके से पीजीबीपी का लॉस अगर हमने कैरी फॉरवर्ड किया है तो उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी की इनकम से ही एडजस्ट करेंगे। सैलरीज तो छोड़ दीजिए, किसी और हेड में भी आप फिर नहीं घुस सकते हो। इसके बाद आता है हमारा लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो ये भी 8 साल। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये भी 8 साल। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये भी 8 साल। तो ये चार के जो है ये 8 साल हैं। उसके बाद स्पेकुलेशन बिजनेस एंड द लॉस फ्रॉम ओइंग एंड एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज, तो इनमें 4 साल है। और स्पेसिफाइड बिजनेस में नो लिमिट, मतलब जब तक आप चाहो तब तक आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड आगे करते सकते हो। ठीक है, कोई इसमें लिमिट नहीं सेट की गई। तो 8 साल 8 साल 8 साल 8 साल, चार में आपको 8 साल मिलेगा, दो में आपका 4 साल है और एक में नो लिमिट है। इसके बाद अगर इस पूरे टॉपिक को हम लोग समअप करें तो यहाँ पर देखें, लॉस अगर आपको हुआ है हाउस प्रॉपर्टी में तो उसको आप सेट ऑफ कर सकते हो इन द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब रिलेवेंट का मतलब कि जिस प्रीवियस ईयर में आपको लॉस हो रहा है, तो आप क्या करोगे, अदर हाउस प्रॉपर्टी में जाओगे, अगर लॉस बच जाता है तो किसी और हेड में आप जाकर के एडजस्ट करोगे, लेकिन 2 लाख रुपए तक ही मैक्सिमम आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर आपका लॉस बच जाता है तो आप उसको अगले 8 प्रीवियस ईयर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप सिर्फ और सिर्फ उस लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट करेंगे।
अगर आपको बिजनेस या प्रोफेशन में लॉस हुआ है तो आप अदर बिजनेस और प्रोफेशन में जा सकते हो, बच जाता है तो किसी और हेड में आप जाओगे, लेकिन सैलरीज में आप नहीं जाओगे। उसके बाद भी अगर आपका लॉस बच जाता है तो 8 साल तक उसको कैरी फॉरवर्ड करो, और कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो लॉस होगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की या प्रोफेशन की इनकम से ही एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों से एडजस्ट हो सकता है। नहीं बच रहा है उसके बाद भी अगर आपका लॉस बच जाता है तो 8 प्रीवियस ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट होगा, और 8 प्रीवियस ईयर तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ है तो स्पेकुलेशन बिजनेस की ही इनकम से आप उसको एडजस्ट करोगे, और अगले 4 प्रीवियस ईयर तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, तो इसमें भी क्या है, द एक्टिविटी ऑफ ओइंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज की जो इनकम होगी दूसरी वाली, उसी से आप ले जाकर के इसको एडजस्ट करेंगे। और अगर एडजस्ट नहीं हो पाता तो अगले 4 प्रीवियस ईयर तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्पेसिफाइड बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है तो आप अदर स्पेसिफाइड बिजनेस की जो इनकम है उससे ले जाकर के आप एडजस्ट कर सकते हो। बच जाता है उसके बाद भी तो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करो, कोई लिमिट इसमें सेट नहीं की गई है। अब एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टार लगा हुआ है लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में। तो लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के केस में थोड़ी सी कंडीशन होती है, देख लेते हैं क्या है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लॉस शुड हैव बीन इनकर्ड इन द बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन। तो जो भी बिजनेस या प्रोफेशन का लॉस है आपका, वो लॉस आपको बिजनेस प्रोफेशन या फिर वोकेशन में ही होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी कंडीशन है। इसके बाद दूसरी कंडीशन हमें बोली, लॉस शुड नॉट बी इन द नेचर ऑफ अ लॉस इन द बिजनेस ऑफ स्पेकुलेशन। तो स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस होता है वो अलग से उसका ट्रीटमेंट होता है। तो नॉर्मल बिजनेस का लॉस अलग है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस अलग है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे बोला है, पर्सन हु इनकर्ड द लॉस अलोन इज एंटाइटल्ड टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ द लॉस एक्सेप्ट इन केस ऑफ सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं बिजनेस चला रहा हूँ, तो अगर मैं बिजनेस यहाँ पर चला रहा हूँ और मैंने लॉस इनकर किया है तो मैं ही इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर किसी और इंसान को अपना बिजनेस सेल ऑफ कर दूं तो वो इंसान मेरे लॉसेस को एडजस्ट नहीं कर सकता अपने इनकम से। ठीक है, तो जो मेरे लॉस है वो मैं ही एडजस्ट कर सकता हूँ, कोई और यहाँ पर एडजस्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर सक्सेशन बाय इनहेरिटेंस है, मतलब मान लीजिए कि मेरे जो आगे के बच्चे होंगे, अगर मेरा बिजनेस उनको मिल रहा है, इनहेरिट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, मैंने अपने विल में लिख के चला गया मैं, और मेरा बिजनेस उनको वहां पर सक्सेशन के थ्रू अगर मिल रहा है, तो सक्सेशन के थ्रू अगर यहाँ पर मिला है तो उस केस में जो मेरा लीगल हायर होगा जिसको वो बिजनेस मिला है वो यहाँ पर लॉसेस को एडजस्ट कर सकता है। लेकिन और किसी पर्पज से अगर हमने किया है तो फिर वहां पर लॉस एडजस्ट नहीं हो सकता। इसके बाद एक और कंडीशन देख लीजिए, यहाँ पर देखिए कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस वाले में तो हमने देख ही लिया कि जो हमारा कैरी फॉरवर्ड लॉस होगा उसको हम लोग सेम हेड के अंदर ही एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर एक और चीज बता रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड ऑफ स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द प्रॉफिट फ्रॉम एनी स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस इन द फोर्थ कमिंग असेसमेंट ईयर। जैसे मैंने आपसे कहा कि पीजीबीपी के अंदर में आपके पास में दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होता है नॉर्मल बिजनेस और दूसरा होता है स्पेकुलेशन बिजनेस, या फिर आप इसको नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस भी बोल सकते हो। नॉर्मल बिजनेस मतलब कि नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अब क्या हुआ कि आपका अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ था, आपने इसको एडजस्ट किया और आपने नहीं एडजस्ट कर पाया तो आपने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप इसको सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से ही एडजस्ट करोगे, आप नॉर्मल बिजनेस से इसको एडजस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर हाउस प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल लें, तो हाउस प्रॉपर्टी 1 में आपको लॉस हुआ और हाउस प्रॉपर्टी 2 में आपको गेन हुआ, आपने क्या किया, एडजस्ट किया, उसके बाद आपने कुछ पोर्शन कैरी फॉरवर्ड भी किया। कैरी फॉरवर्ड करने के बाद जो आपका लॉस है वो लॉस आप इससे भी एडजस्ट कर सकते हो और इससे भी एडजस्ट कर सकते हो। मतलब ये दोनों हाउस प्रॉपर्टी को मिला करके आपका एक पर्टिकुलर हेड का नेट प्रॉफिट या गेन बन रहा था, तो आप इससे पूरे के पूरे से एडजस्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप इससे ही एडजस्ट नहीं कर सकते या फिर इससे ही एडजस्ट कर सकते हो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्पेकुलेशन बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो आप उसको पूरे के पूरे पीजीवीपी हेड की जो इनकम है उससे एडजस्ट नहीं करोगे कैरी फॉरवर्ड वाला, आप सिर्फ और सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उसी से उस लॉस को एडजस्ट करेंगे। तो यही पॉइंट ही हमको यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। इसके बाद अगर ऑर्डर की बात करें कि ऑर्डर किस तरीके का होता है सेट ऑफ का, तो यहाँ पर ये मैंने आपको पहले भी बताया, पीजीबीपी वाला जो चैप्टर था उसमें मैंने आपको ये चीज बताई थी, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, जब भी आप पीजीबीपी का वो निकाल रहे होते हो इनकम, तो जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है पहले आप इसको माइनस करते हो अपनी इनकम से, जो आपकी पीजीबीपी की इनकम है उसमें से आप सबसे पहले करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को रिमूव करो। इसके बाद जो करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च एंड करंट ईयर का
एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ठीक है, मैंने आपको डिडक्शन वाले चैप्टर में बताया कि क्या होता है, तो इनको आप एडजस्ट करोगे। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो जो भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हैं उनको आप फिर एडजस्ट करो। इसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अब देखिए अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वाला क्या केस होता है, मैंने आपको डेप्रिसिएशन वाला जो पढ़ाया था पीजीबीपी में, तो मैंने आपको पढ़ाया था, वहां पे बताया था कि डेप्रिसिएशन अगर आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, और इसकी कोई लिमिट भी नहीं है। जो अनएब्जॉर्ब का मतलब कि आप उसको पूरी तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाए, तो क्या करोगे, आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है पहले आप उसको माइनस करो, फिर करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन ये साइंटिफिक रिसर्च एंड फैमिली प्लानिंग आप इसको एडजस्ट करो। इसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस जो है बिजनेस या प्रोफेशन का, उसको आप एडजस्ट करिए। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए हो आप उसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर आप पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर नहीं एब्जॉर्ब कर पाए, तो जो कि 100% होता है आपका, जितना भी आपने किया है खर्चा उसका 100% पूरा आपको डिडक्शन मिलता है। तो अगर आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो प्रीवियस ईयर में, तो आप उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करोगे, और अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो ये 5th नंबर पे आपका आएगा यहाँ पर सेट ऑफ के लिए। और इसके बाद अनएब्जॉर्ब कैपिटल ये एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, तो ये हमारा लास्ट में आता है। तो ये सीक्वेंस आप ध्यान रखिएगा, पहले आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन लेस करना है, फिर उसके बाद करंट ईयर का कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली प्लानिंग, उसके बाद ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज हमारे आएंगे, उसके बाद अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, फिर अनएब्जॉर्ब कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद अनएब्जॉर्ब फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये इस तरीके का हमारा सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमें क्या बताना चाहता है। कहीं पर किसी भी तरीके का आपका डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी इसका प्रोवाइड कर दूंगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।